जर्मन शेफर्ड ले रहे हो, मेल लेना है या फीमेल, कंफ्यूज हो रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जर्मन शेफर्ड आजकल काफ़ी ज़्यादा एडॉप्ट करने वाली डॉग ब्रीड बन गई है, चाहे वो फैमिली के लिए हो या प्रोटेक्शन के लिए हो। क्यों ना हो, क्योंकि ये डॉग ब्रीड काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग भी कर लेते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आजकल फैमिली के साथ काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं। और इनकी इसी स्मार्टनेस के कारण, इंटेलिजेंस के कारण ये डॉग ब्रीड अलग अलग टास्क, मिलिट्री, आर्मी, सर्च एंड रेस्क्यू, ड्रग एंड डिटेक्शन, ऐसे अलग अलग टास्क में यूज़ किए जा रहे हैं। तो जानते हैं कि अगर आप लेने जा रहे हो मेल या फीमेल तो कौन सा आपके हिसाब से सही रहेगा। नंबर 1 पॉइंट आता है कि डिफरेंसेस आपको क्या देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, जर्मन शेफर्ड जो मेल होगी या फीमेल होगी, उनमें सबसे पहला डिफरेंस आता है हाइट का। अगर आप एक जर्मन शेफर्ड लेते हो मेल, तो उनकी हाइट कोई भी फीमेल के मुकाबले में ज़्यादा होगी 2-3 इंचेस। और आप फीमेल लेते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको उनकी जो हाइट है वो कम देखने को मिलेगी। दूसरा डिफरेंस वेट में भी देखने को मिल सकता है। वेट में ऐसा हो सकता है कि जो मेल की वेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और फीमेल का उनसे कम, चाहे किसी भी कंपैरिजन में ले लो, ये डिफरेंसेस आपको ज़रूर से देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए जो डॉग ब्रीड प्रोटेक्शन के लिए ले रहे हो या फिर आपके घर की सिक्योरिटी के लिए ले रहे हो, तो दोनों ही अच्छे हैं, नो डाउट। लेकिन कुछ मामलों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मेल डॉग ब्रीड आगे आता है। मेल डॉग ब्रीड जो है, इसके थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर कहूँ या फिर डोमिनेंट होता है, इस चक्कर में ये डॉग ब्रीड थोड़े से ट्रेनिंग के मामले में मेल और फीमेल में आगे आ जाएंगे, यानी गार्डिंग इनके लिए काफ़ी अच्छी और सूटेबल होगी। दूसरी जगह अगर बात करें फैमिलीज़ के लिए, चिल्ड्रंस के साथ भी अच्छे से घुल मिल ले जल्दी से, तो वो कौन सा होगा? दोनों ही डॉग ब्रीड रह सकते हैं, नो डाउट, लेकिन बेटर कौन सा होगा? फीमेल डॉग ब्रीड। फीमेल डॉग ब्रीड के टेम्परामेंट से कुछ ऐसे होंगे, साथ साथ उनका नेचर भी मेल डॉग ब्रीड के मुकाबले में थोड़ा अलग होता है, जिससे मेल डॉग ब्रीड को क्या है, किसी एक पर्सन की तरफ ज़्यादा लवेबल होते हैं, वो एक की तरफ अपनी पूरी रॉयल्टी रखते हैं और उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन फीमेल सब मिल के रहे, साथ साथ जो है सबके साथ टाइम स्पेंड करना, सबसे घुल मिलना इनको ज़्यादा पसंद है। काफ़ी सारे अलग डिफरेंसेस आपको इसमें ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि टेम्परामेंट्स के हो गए, एनर्जी लेवल के हो गए, या फिर मैं बात करूँ एक्सरसाइज के मामले में भी। एक्सरसाइज के मामले में भी इन दोनों को डिफरेंट एक्सरसाइज की जो ज़रूरत होती है, किसी को माइंडफुली चाहिए, किसी को जो है लॉन्ग वॉक चाहिए, ऐसे डिफरेंट हो सकती है मेल और फीमेल में। तो दोनों ही आपके लिए सही है, ऐसा गलत नहीं है। लेकिन दिक्कतें कहाँ पे होगी मैं आपको बता देता हूँ, और बेनिफिट कहाँ पे होगी वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो प्रॉब्लम्स में सबसे मेजर प्रॉब्लम जो अगर आप फीमेल लेते हो वो आता है, वो है हीट पे, या फिर जब भी डॉग ब्रीड उसके पीरियड्स होते हैं तो जो है आपको जो है पूरी केयर उनकी करनी पड़ेगी। जो सब होता है, जो भी मेंटेनेंस होगा, जो भी चीज़ें होगी नीडेड, जो भी केयर होगी, वो पूरी तरह से आपको करनी होगी, क्योंकि ये बेसिक नीड है उनकी इस टाइम पे। तो ये टाइम में आपको जो है उनका ख़ास ख्याल भी रखना पड़ता है, ख़ास खाना भी देना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने वाली है। बात करें मेल में, तो ये प्रॉब्लम तो मेल में आपको आने से रही। हाँ, कि वो थोड़ा सा एनर्जी लेवल, एक्साइटमेंट लेवल जो है वो सब आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्या हम्पिंग करेगा वो, चाहे वो बेड पे हो या फिर सोफ़े पे कर लिया, कुशन पे कर लिया, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो दोनों में ये दो जो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि हम मेल को एज अ जॉब की तरह काफ़ी मीटिंग के लिए रखते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो मीटिंग की, स्पेशलाइज्ड मीटिंग के लिए अपने डॉग ब्रीड को पालते हैं, रखते हैं, केयर करते हैं। तो ऐसे में क्या कौन सा बेटर रहेगा? तो देखिए, दोनों में जो है आपको अपने अपने टाइम पे जो है चीज़ें वर्क करेगी, लेकिन मेल में आपको मे बी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। इनिशियली आपको उसके पैसे ना मिले, आगे चल के मिले। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। अगर आप एक फ़ीमेल डॉग ब्रीड रखते हो, उसकी केयर करते हो और आपके पास क्वालिटी वाली डॉग ब्रीड है और उसकी मीटिंग कराते हो जब पीरियड के टाइम पे, तो क्या होगा, आपके डॉग ब्रीड के जो पपीज़ होंगे वो काफ़ी महंगे आप बेच सकते हो। अगर आपके पास क्वालिटी अच्छी है तो लोग सामने से आपके पास आएंगे, पेट शॉप वाले ले लो या फिर जिसके साथ ब्रीडिंग करा वो ख़रीदना चाहे, डॉग ब्रीडर, डॉग ओनर्स, कोई भी आ सकता है आपके लिए, क्योंकि सबको जो है ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है तो ख़रीदना चाहते हैं। तो अगर आपके पास क्वालिटी है अच्छी, तो आपकी प्राइस अच्छे प्राइस में भी आप जो है पप्पी को बेच सकते हो या फिर एडॉप्शन पे भी दे सकते हो, आप पे डिपेंड होगा। तो इफ़ आपको इस वे में भी चाहिए तो जो फीमेल बेस्ट रहेगी। लेकिन ये मत समझ लीजिए कि एरा गिरा कोई भी आ जाता है, फिर एक बार का फीमेल को मीट पे करा दिया, पपीज़ हो गए और करते रहे, ऐसा सब नहीं होता है। आपको बहुत चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है, उनकी हेल्थ की, उनके जो है लाइफ की, सब कुछ चीज़ें आपको
प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, वेट से पूछना पड़ता है। तो जो ब्रीडर्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड पूरी स्टडी करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपनी डॉग ब्रीड की पूरी केयर करते हैं, प्यार करते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। तो ये सिर्फ केस है, इफ़ आप फीमेल लेते हो तो आपको उसके बेबीज़ को भी संभालना पड़ सकता है। तो अगर आपको संभालना है तो आप रख सकते हो, वरना आप चाहे तो उन्हें एडॉप्शन पे भी दे सकते हो। नेक्स्ट आता है वो है सोशलाइजेशन ले लूँ या मेंटेनेंस ले लूँ, मंथली एक्सपेंसेस का। तो देखिए मंथली एक्सपेंसेस में डॉग ब्रीड को जो है ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि कई बार देखा गया कि मेल ज़्यादा खाता है, कुछ केसेस में ऐसा है कि कुछ फीमेल्स भी ज़्यादा खा लेती है। तो खाने में ऐसा कुछ नहीं होगा, जो है एक्सपेंसेस के मामले में आपको सिमिलर रहेगा, ऐसा नहीं कि पैसे कम ज़्यादा होंगे। तो दोनों आपके लिए प्राइस के मामले में सेम ही रहेंगे, एक्सपेंसेस के मामले में सेम रहेंगे। बात करें सोशलाइजेशन ट्रेनिंग की, बॉन्डिंग की, तो दोनों ही डॉग ब्रीड को आपको बचपन से ट्रेन करना पड़ेगा, सोशलाइज करना होगा अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग जगहों से, जिससे कि वो अच्छे रहे, वेल मेंटेन रहे, साथ साथ आगे चल के एग्रेसिव ना बने। ये कुछ मेजर डिफरेंस थे। नेक्स्ट जो मेजर डिफरेंस आता है वो है प्राइस का। अब देखिए अगर आपका बजट लो है, आपको सिर्फ डॉग ब्रीड चाहिए प्यार करने के लिए, आपके घर में रखने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए, तो आप फीमेल वाले के भी साथ जा सकते हो। कंपेयर कर लीजिए आप कोई भी डॉग ब्रीड, मेल के मुकाबले में फीमेल डॉग ब्रीड आपको सस्ते में मिलेगी। फॉर सपोज़ एक डॉग ब्रीड आपको 15,000 में दे रहा है, तो वहीं फीमेल आपको 10,900 में मिल जाएगी। तो इस तरह से आप फीमेल भी बाय कर सकते हो। थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा नो डाउट, लेकिन दोनों ही डॉग ब्रीड अपने अपने हिसाब से अच्छे होते, प्यारे होते। डॉग ब्रीड तो डॉग होते, कोई भी ले लो, एनिमल्स कोई भी हो, आप चाहे तो अडॉप्ट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे जो आपको ध्यान रखने चाहिए। अब बात करते हैं आपके लाइफ स्टाइल के हिसाब से कौन सी बेटर रहेंगे। तो देखिए अगर आप ज़्यादातर बाहर रहते हो, वर्क पे रहते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप दूसरे डॉग ब्रीड के साथ जाए जो कि ज़्यादा टाइम तक अकेले रह सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द डॉग ब्रीड जो है अकेले नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनको कोई ना कोई चाहिए होता है अपने आसपास, वरना वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, अलोन फील करेंगे, या फिर काफ़ी बार सैड रहने लग जाते हैं, बीमार भी पड़े, ऐसे केसेस मैंने देखे। तो अगर आप बिज़ी रहते हो, बाहर रहते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप डॉग ब्रीड ना लें। इफ़ घर का कोई मेम्बर भी घर में रह रहा हो या फिर आप भी रह सकते हो, तो कोई वांधा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने डॉग ब्रीड को रख सकते हो, एडॉप्ट कर सकते हो। सेकेंड आता है हाउस का। अगर आपका एक 1 BHK का हाउस है तो भी आप इन्हें नहीं ले सकते। इनको रखने के लिए आपको 2 या 3 BHK का आराम से लगेंगे रूम, क्योंकि इनको खुद को फ्रीली मूविंग स्पेस चाहिए होती है। ये बड़े होने पे जो है साइज़ में, जैसे आप देख ही सकते हो फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में, कि ये बड़े होने पे साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाती है, वेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये एक ही घर के अंदर रह नहीं पाएंगे, फ्रीली मूविंग स्पेस चाहिए। इसलिए अगर आपके पास अपार्टमेंट भी हो तो भी चलेगा, लेकिन जो है 2 BHK 3 BHK होना चाहिए, जिससे कि आराम से मूव कर सके, रह सके, उनकी एक जगह हो रहने के लिए स्पेशल। तो बस इन चीज़ों का आपको घर के मामले में ध्यान रखना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से। थर्ड आता है वो है मनी। अब देखिए डॉग ब्रीड कोई भी ला रहे हो, आपको पैसे सेव करके ज़रूर रखने पड़ेंगे। चाहे आप एडॉप्शन की बात करो, वैक्सीनेशन की बात करो, डिवॉर्मिंग की बात करो, या फिर खाने की, इन पे खर्चा आपका ज़रूर से होगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना देते हो, डिवॉर्मिंग जो कौन सी करा रहे हो, वैक्सीनेशन कब कब करा रहे हो। वैक्सीनेशन इनिशियली जो फ्रिक्वेंटली वैक्सीनेशन होती है तो थोड़ा खर्चा होगा, बाद में तो ईयरली होगी। और डिवॉर्मिंग की टैबलेट ज़्यादा महंगी नहीं होती। खर्चा आपका खाने पे आ सकता है, तो खाना आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि महंगा ही दो, अच्छा वाला दो जिसमें इसको सारे न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स और सब कुछ मिल जाए। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको ज़रूर से याद रखनी चाहिए, और कुछ बेसिक डिफरेंस मेल और फीमेल आप लेना चाहते हो तो आपको हेल्पफुल रही होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको इसके बारे में पता चल सके। वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।